चाणक्य के 9 गुण जो घर के मुखिया में होने चाहिए। एक भावनात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में चुपचाप सोते हुए अपने परिवार को देखा है? बच्चों की मासूम नींद, पत्नी का थका हुआ चेहरा और घर के कोने कोने में फैली एक शांति जो दिखती है साधारण, लेकिन असल में वो उस इंसान की मेहनत, बलिदान और चुपचाप उठाए गए संघर्षों का नतीजा होती है जिसे हम घर का मुखिया कहते हैं। लेकिन क्या सच में हर घर का मुखिया उतना ही सक्षम होता है जितना होना चाहिए? क्या वो हर तूफान के सामने दीवार बनकर खड़ा हो पाता है, या वो खुद ही एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है और पूरे घर को अपने साथ खींच लेता है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने कंधों पर न सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हुए हैं, बल्कि उन अनकहे सपनों और आशाओं का भार भी जिनके लिए कोई तालियां नहीं बजती। ये वीडियो उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है जो घर के फैसले लेते हैं, रिश्तों को बचाते हैं, बच्चों की जिंदगी संवारते हैं और हर रोज एक न दिखने वाली जंग लड़ते हैं ताकि उनके घर में कोई भूखा ना सोए, कोई डर में ना जिए और कोई सपना अधूरा ना रहे। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सिर्फ कमाई करना या बुजुर्ग होना काफी नहीं। चाणक्य कहते थे, राज्य का राजा अगर दुर्बल है तो उसका पतन निश्चित है, और घर भी एक छोटा राज्य है जिसका राजा होता है उसका मुखिया। अगर घर का मुखिया कमजोर, डरपोक, असंयमी या भावनात्मक रूप से टूटा हुआ है तो वो घर अंदर से धीरे धीरे बिखरता चला जाता है। बच्चों की सोच कमजोर होती है, पत्नी का सम्मान कम होता है और रिश्तों में धीरे धीरे दरारें आने लगती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाणक्य ने हजारों साल पहले ऐसे 9 गुण बताए थे जो अगर किसी भी घर के मुखिया में हों तो वह घर सिर्फ सफल नहीं बल्कि शक्तिशाली, अनुशासित और खुशहाल बनता है। और अगर ये गुण ना हो तो उस घर की नींव चाहे जितनी भी मजबूत हो, वक्त उसे गिरा ही देता है। आज का समय सिर्फ पैसे का नहीं, मानसिक मजबूती, भावनात्मक समझदारी और कूटनीतिक होशियारी का है। एक मुखिया को अब सिर्फ कमाने वाला नहीं बल्कि एक विजनरी, एक शिक्षक, एक रणनीतिकार और एक भावनात्मक लीडर भी होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में बहुत से घर बिखर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि घर का मुखिया खुद ही नहीं जानता कि उससे क्या अपेक्षा की जाती है। वो या तो हर फैसले से बचता है या फिर ज्यादा कंट्रोल करता है। वो या तो भावुकता में बह जाता है या फिर पूरी तरह पत्थर बन जाता है। क्या आपने कभी अपने बच्चों की आंखों में वो डर देखा है जब आप गुस्से में चिल्लाते हैं? क्या आपने कभी अपनी पत्नी की उस खामोशी को समझा है जो आपकी बेरुखी के बाद कमरे में पसरी रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके छोटे छोटे फैसलों का कितना बड़ा असर होता है उस पूरे परिवार पर जिसकी डोर आपके हाथ में है? चाणक्य कहते थे, जो मुखिया खुद के मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों के मन को क्या दिशा देगा? घर का मुखिया वो नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा शांत रहकर सबसे गहरी बातें समझ ले। इस वीडियो में हम उन्हीं 9 महान गुणों को विस्तार से समझेंगे जिन्हें चाणक्य ने एक आदर्श शासक और घर के मुखिया के लिए अनिवार्य बताया है। ये गुण सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं बल्कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे, क्योंकि घर भले ही अब सीमेंट और ईंटों से बनते हों, लेकिन उन्हें जोड़ने का काम आज भी इंसानी गुण ही करते हैं। अगर आप एक पिता हैं तो ये वीडियो आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकता है। अगर आप एक पति हैं तो ये आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। और अगर आप एक बेटे हैं तो यह वीडियो आपको यह समझा सकता है कि कल जब आप घर के मुखिया बने तो कैसे अपने परिवार को टूटने से बचाएं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आईना है जिसमें आपको खुद को देखना है। एक ऐसी तस्वीर जो शायद आपको चौंकाएगी, रुलाएगी, लेकिन अंत में आपको मजबूत बनाएगी, क्योंकि हर घर को एक चाणक्य चाहिए और अगर आप चाहें तो वो चाणक्य आप बन सकते हैं। गुण 1, निर्णय लेने की कला। घर का मुखिया वह होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले। लेकिन क्या निर्णय लेना इतना आसान होता है? शायद नहीं, क्योंकि निर्णय केवल जानकारी या अनुभव से नहीं लिए जाते। वे उस दबाव, उस परिस्थिति, उस मानसिक द्वंद्व से गुजरकर लिए जाते हैं जहां हर विकल्प अपने साथ एक जोखिम लाता है। एक गलत फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं बल्कि पूरे परिवार की दिशा को बदल सकता है। और यही वह जगह है जहां एक मुखिया की असली परीक्षा होती है। सोचिए, जब घर की आमदनी कम हो और जरूरतें ज्यादा, तब फैसला करना पड़ता है कि बच्चों की पढ़ाई में कटौती की जाए या खाने में। जब रिश्तेदारों का दबाव हो और पत्नी की आंखों में उम्मीद, तब फैसला करना पड़ता है कि किसका साथ दिया जाए। जब बेटा गलत राह पर जाए और समाज ताना मारे,
तब फैसला करना होता है कि उसे डांटा जाए या समझाया जाए। यही हैं वो पल जो एक सामान्य इंसान को एक सच्चा मुखिया बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं, वो व्यक्ति अयोग्य है जो निर्णय से डरता है, क्योंकि डर निर्णय को कमजोर बना देता है और कमजोर निर्णय पूरे राज्य को बर्बाद कर सकता है। घर भी एक लघु राज्य है जहां हर दिन छोटे बड़े फैसले लिए जाते हैं। क्या खर्च करना है, किसे समझाना है, कब चुप रहना है और कब बोलना है। और अगर इन फैसलों में मुखिया भ्रमित हो जाए तो परिवार असमंजस और अस्थिरता में जीने लगता है। निर्णय लेने की कला सिर्फ हां या ना कहने का नाम नहीं है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी भावनाओं को किनारे रखकर तथ्यों, अनुभवों और संभावनाओं का विश्लेषण करना होता है। यह वही समय होता है जब मुखिया को खुद से बड़ा सोचना होता है। उसे अपनी भावनाओं को कुचलकर परिवार के लिए वो चुनना होता है जो दीर्घकालिक रूप से सही हो, भले ही वह निर्णय उस पल में किसी को अच्छा ना लगे। अक्सर देखा जाता है कि कई घरों में जब भी कोई समस्या आती है तो लोग निर्णय दूसरों पर टाल देते हैं। जो मां कहेगी वही होगा, बड़े भाई से पूछ लो, या फिर देखते हैं क्या होता है। यह टाल मटोल की आदत घर को एक जहाज की तरह बना देती है जिसमें ना कोई कप्तान होता है ना कोई दिशा। ऐसे घरों में बच्चे खुद असमंजस में पलते हैं, उनकी सोच अस्थिर हो जाती है और वो भी भविष्य में निर्णय लेने से डरने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अच्छा मुखिया परिस्थितियों का आकलन करता है। वो सुनता है, सोचता है और फिर जो सही होता है उस पर अडिग रहता है। वो जानता है कि हर कोई खुश नहीं होगा, लेकिन अगर निर्णय सही है तो देर सवेर सबको उसका महत्व समझ आएगा। सोचिए, अगर एक पिता यह फैसला करता है कि बेटा डॉक्टर नहीं बल्कि संगीतकार बने तो समाज उसे गलत कहेगा। लेकिन अगर वो पिता अपने बच्चे की प्रतिभा, उसकी खुशी और दीर्घकालिक मानसिक स्थिति को समझकर यह फैसला लेता है तो वही बच्चा एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकता है। और यही एक सच्चे मुखिया की पहचान है। वो दूसरों की नजर से नहीं, अपने विवेक से निर्णय लेता है। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को यह बात बार बार सिखाई। सही निर्णय वही होता है जो दीर्घकालिक शांति और सामर्थ्य लाए, न कि क्षणिक प्रशंसा। घर के मुखिया को भी यह समझना जरूरी है। कई बार लोग समाज की नजरों में अच्छा दिखने के लिए फैसले ले लेते हैं, जैसे दिखावे की शादी, जरूरत से ज्यादा खर्च या झूठा रुतबा। लेकिन ये सारे निर्णय सिर्फ बाहर से घर को चमकाते हैं, अंदर से खोखला करते हैं। एक उदाहरण समझिए, एक पिता के पास दो विकल्प हैं। या तो वह अपनी बेटी की शादी दहेज देकर एक दिखावे वाले परिवार में करे, या उसे शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाए और उसकी इच्छा से निर्णय ले। एक में वह समाज की तालियां पा सकता है, दूसरे में बेटी की सच्ची खुशी। एक मुखिया वही है जो बाहरी तालियों को नहीं, अपनों की सच्ची मुस्कान को प्राथमिकता दे। अक्सर निर्णय की कठिनाई उस समय और भी बढ़ जाती है जब भावनाएं बीच में आ जाती हैं। जब मुखिया को अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों सभी की बात सुननी होती है, लेकिन निर्णय केवल एक लेना होता है। उस समय मुखिया का चरित्र, संयम और बुद्धिमत्ता सामने आती है। क्या वह हर किसी को खुश करने के चक्कर में निर्णय टाल देता है, या फिर साहस के साथ वह करता है जो सही है? यही वह गुण है जो चाणक्य ने एक सक्षम राजा में देखा था, और वही गुण एक घर के मुखिया में भी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह राजा के निर्णय से प्रजा का भविष्य तय होता है, उसी तरह मुखिया के निर्णय से पूरे परिवार का जीवन आकार लेता है। गुण 2, संयम और आत्मनियंत्रण। जो खुद को जीत ले वही सच्चा मुखिया है। एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जीवन में जो चाहे बन जाना, लेकिन पहले खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेना। क्योंकि जो इंसान अपनी इच्छाओं, गुस्से, वाणी और व्यवहार पर काबू नहीं रख सकता, वो दूसरों को क्या संभालेगा? यही बात चाणक्य ने सदियों पहले कही थी। जो अपने मन पर शासन नहीं कर सकता, वह किसी और पर शासन करने का अधिकारी नहीं है। और अगर बात एक घर के मुखिया की हो, तो संयम और आत्मनियंत्रण उसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी परीक्षा होती है। आज का युग तेजी से बदल रहा है। बाहरी दुनिया में दिखावा, तात्कालिक सुख और भौतिक इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जो घर का मुखिया है, उसे हर दिन ऐसे अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो पैसे कमाने के गलत रास्ते हों, रिश्तों में गुस्सा दिखाने का लोभ हो, या फिर अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए अपनों को नीचा दिखाने की इच्छा। यही वे क्षण होते हैं जब संयम की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। सोचिए, जब बच्चे गलती करते हैं तब गुस्से में उठाया गया एक थप्पड़
उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकता है। जब पत्नी कोई बात कहती है जो आपके विचारों से मेल नहीं खाती, तो आपकी कड़वी प्रतिक्रिया उसके मन में सालों तक दर्द का जहर भर सकती है। जब आप थके हुए होते हैं और कोई आपसे बात करना चाहता है, तो आपके शब्दों की कठोरता उस इंसान को आपसे दूर कर सकती है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यहीं एक मुखिया की असलियत परखी जाती है। क्या वह अपने मन को थाम सकता है या बहाव में बहकर सब कुछ तोड़ देता है? चाणक्य नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्रोध, वाणी और इच्छा। ये तीनों अगर अनियंत्रित हो जाएं, तो सबसे पहले अपना ही घर जलता है। मुखिया का संयम पूरे परिवार की मानसिक स्थिरता को तय करता है। अगर वह क्रोधी है तो घर डर में जीता है, अगर वह असंयमी है तो घर संघर्ष में जीता है, लेकिन अगर वह शांत, स्थिर और नियंत्रित है तो वही घर शांति, प्रेम और प्रगति का प्रतीक बनता है। कई बार यह देखा गया है कि जब मुखिया को कोई बात पसंद नहीं आती, तो वह पूरे घर का वातावरण खराब कर देता है। बिना सोचे बोले गए शब्द, बिना वजह की नाराजगी या फिर चुप्पी में छिपा ताना, ये सब उस घर को धीरे धीरे तोड़ते हैं। बच्चे ऐसे वातावरण में बड़े होकर या तो दब्बू बन जाते हैं या फिर बगावती, और यह सब केवल इसलिए होता है क्योंकि मुखिया खुद पर संयम नहीं रख पाता। संयम सिर्फ गुस्से को रोकना नहीं होता, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली संयम तब होता है जब कोई आपको उकसाए, फिर भी आप मुस्कुराकर जवाब दें। जब कोई आपको नीचा दिखाए, तब भी आप अपने स्तर से नीचे ना जाएं। जब हालात आपको डराएं, तब भी आप अपने चेहरे पर स्थिरता बनाए रखें। यही आत्मनियंत्रण है, खुद को हर परिस्थिति में अपने श्रेष्ठ स्वरूप में बनाए रखना। घर का मुखिया अगर संयमी है, तो उसके बच्चे भी वही सीखते हैं। वो देखकर सीखते हैं कि कैसे कठिन समय में शांत रहा जाता है, कैसे अपमान को सहकर भी गरिमा बचाई जाती है, कैसे अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि परिवार की भलाई हो सके। ऐसे मुखिया के बच्चे भविष्य में महान निर्णयकर्ता, अच्छे जीवन साथी और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। और सबसे अहम बात, संयम मुखिया को अपने परिवार के करीब लाता है, क्योंकि लोग किसी ऐसे इंसान का सम्मान नहीं करते जो हर बात पर उबल जाए या जो हर छोटी चीज पर टूटा हुआ लगे। लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जिसकी उपस्थिति से शांति आए, जिसके शब्दों से समाधान निकले और जिसके स्वभाव में स्थिरता हो। संयम उस दीपक की तरह होता है जो आंधी में भी बुझता नहीं, बल्कि पूरे घर को रोशनी देता है। अगर मुखिया खुद को संभाल ले, तो वह हर तूफान से अपने घर को बचा सकता है। गुण 3, सुनने और समझने की गहरी क्षमता। एक सच्चा मुखिया कान से नहीं, दिल से सुनता है। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हर कोई चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन कोई यह नहीं समझना चाहता कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और उसके शब्दों के पीछे कितने टूटे हुए जज्बात छिपे हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस राजा के कान बंद हों, उसकी प्रजा मौन हो जाती है, और मौन प्रजा का मतलब है बगावत की तैयारी। यही बात एक घर पर भी लागू होती है। जहां मुखिया सुनना बंद कर दे, वहां धीरे धीरे रिश्ते दम तोड़ने लगते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि मुखिया का काम सिर्फ आदेश देना, फैसला लेना और अनुशासन बनाए रखना होता है, लेकिन यह केवल एक पक्ष है। असली मुखिया वो होता है जो पहले सुनता है, फिर समझता है और फिर बोलता है। वह जानता है कि घर में हर सदस्य का अपना एक मन है, अपनी एक दुनिया है, और जब वो मुखिया के पास कुछ कहने आता है, तो वह सिर्फ शब्द नहीं लाता, वह अपने विश्वास, अपनी आशा और अपनी तकलीफें भी साथ लाता है। एक पत्नी अगर मुखिया से कुछ कह रही है, तो जरूरी नहीं कि वह सिर्फ शिकायत कर रही हो। शायद वह दिन भर की थकान, अनदेखापन या अपने भीतर के अकेलेपन को शब्दों में डालने की कोशिश कर रही हो। एक बच्चा अगर बार बार किसी बात पर जिद कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वह बिगड़ा हुआ है। शायद वह सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसे सुने, समझे और उसे महसूस कराए कि उसकी बात की अहमियत है। पर अफसोस, आज के बहुत से मुखिया सुनते नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। बात पूरी सुने बिना ही गुस्से में बोल पड़ते हैं। बस करो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है, जो कह दिया वो करना है। और यही शब्द धीरे धीरे एक खाई बना देते हैं, जो रिश्तों को इतनी दूर ले जाती है कि फिर सिर्फ खामोशी बचती है। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता। एक सच्चा मुखिया अपने परिवार के हाव भाव, उनकी चुप्पी, उनकी आंखों की नमी तक को पढ़ लेता है। उसे कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो महसूस कर लेता है कि कौन भीतर से टूटा हुआ है, कौन नाखुश है और कौन कुछ कहना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा। यह क्षमता चाणक्य के अनुसार एक राजा में अनिवार्य होती है,
और एक घर का मुखिया भी एक राजा ही होता है। अगर वह अपने बच्चों की बातें सुनने से पहले ही उन्हें डांट देगा तो वो बच्चा जीवन भर अपने दर्द को दिल में दबाकर जिएगा। अगर वह अपनी पत्नी की भावनाओं को नाटक समझकर अनदेखा कर देगा तो वो औरत बाहर से मुस्कुराएगी लेकिन भीतर से रोज टूटेगी। और अगर वह बुजुर्गों की सलाह को पुराने जमाने की बातें कहकर टाल देगा तो एक दिन वही मुखिया अपने बच्चों से भी उपेक्षित महसूस करेगा। हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है सुना जाना। यह एक ऐसा भाव है जो इंसान को सम्मान का एहसास कराता है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप सिर्फ उसका समय नहीं बल्कि उसका दिल जीत लेते हैं। एक घर का मुखिया जब सुनने की कला सीख लेता है तब घर में संवाद बढ़ता है। लोग बिना डरे अपने विचार रखते हैं, समस्याओं का समाधान मिलना शुरू होता है और परिवार में वह भावनात्मक बंधन बनता है जो किसी तूफान में भी टूटता नहीं। चाणक्य का एक और प्रसिद्ध वाक्य है, वह राजा जो विचार विमर्श करता है वह सदैव सटीक निर्णय लेता है। अकेले बोलने वाला राजा एक दिन अपने ही लोगों से अलग हो जाता है। यही बात उस मुखिया पर भी लागू होती है जो हर बात में खुद को सही मानता है और दूसरों की आवाज को दबा देता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने परिवार की आवाज सुनते हैं? क्या आपने कभी अपने बेटे की चुप्पी को समझा है? क्या आपने कभी अपनी बेटी के चेहरे पर छिपे डर को महसूस किया है? क्या आपने कभी अपनी पत्नी के हर बार ठीक हूं कहने के पीछे छिपी तकलीफ को पढ़ा है? अगर नहीं तो आज से एक नया अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ इस भाव से बैठिए कि आप सिर्फ सुनेंगे, बिना बीच में टोके, बिना सलाह दिए, बिना निर्णय सुनाए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके रिश्तों में वो गहराई आने लगेगी जिसकी तलाश आपको सालों से थी। क्योंकि एक मुखिया की सबसे बड़ी ताकत उसके फैसले नहीं, उसकी समझ होती है। और समझ वहीं पैदा होती है जहां धैर्य से सुनना शुरू होता है। गुण 4, कठोरता और करुणा में संतुलन। जो सिर पर हाथ भी रखे और समय आने पर लाठी भी उठाए, एक मुखिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अनुशासन बनाए रखना और साथ ही प्रेम और करुणा से जुड़ा रहना। यह दो धारी तलवार की तरह होता है, जहां जरा सी चूक रिश्तों को घायल कर देती है। अगर मुखिया ज्यादा सख्त हो जाए तो घर डर का अड्डा बन जाता है। अगर वह ज्यादा नर्म हो जाए तो घर में अनुशासन खत्म हो जाता है। चाणक्य ने इस संतुलन को सबसे बड़ा गुण कहा। शासन वही टिकता है जिसमें कठोरता की सीमा करुणा से तय होती है। घर में मुखिया की भूमिका सिर्फ आर्थिक निर्णय लेने तक सीमित नहीं होती, वह परिवार का मार्गदर्शक होता है, आदर्श होता है। और एक आदर्श सिर्फ दंड देने वाला नहीं होता, वह वो होता है जो अपने बच्चों को गलतियों पर डांटता भी है लेकिन उसी हाथ से उन्हें सीने से भी लगाता है। सोचिए एक ऐसा घर जहां पिता हर गलती पर चिल्लाते हैं, हर बात में आदेश देते हैं और बच्चों की भावनाओं को नाटक मानते हैं। वहां बच्चे बाहर से अनुशासित दिख सकते हैं लेकिन भीतर से डर और असुरक्षा से भरे होते हैं। वहीं अगर मुखिया इतना नर्म हो जाए कि बच्चों को हर बात की छूट दे दे, गलतियों पर आंख मूंद ले, तो वही बच्चे आगे चलकर अनुशासनहीन, जिद्दी और स्वार्थी बन जाते हैं। सच्चा संतुलन तब आता है जब मुखिया समय की नजाकत के अनुसार अपना स्वरूप बदल सके। जब बच्चों से गलती हो तब सख्ती से उन्हें सही गलत का फर्क सिखाए, लेकिन जब वही बच्चे टूटे हों तो सबसे पहले उन्हें गले लगाकर यह महसूस कराए कि कोई है जो बिना शर्त उनके साथ खड़ा है। यह संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन यही एक मुखिया को विशेष बनाता है। चाणक्य ने कहा था, शिक्षा में दंड आवश्यक है, पर वह दंड ऐसा हो जो भय नहीं बल्कि सुधार पैदा करे। यही सिद्धांत घर में भी लागू होता है। घर का अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रेम छुपा हो, न कि घृणा या अपमान। कठोरता अगर सम्मान से की जाए तो वह मार्गदर्शन बनती है, लेकिन कठोरता अगर अपमान से की जाए तो वह विद्रोह को जन्म देती है। आज के युग में बहुत से माता पिता दोस्त बनने की कोशिश में नेता बनना भूल जाते हैं। वो करुणा तो दिखाते हैं लेकिन अनुशासन नहीं रखते। परिणाम, बच्चे निर्णय लेना नहीं सीखते, जिम्मेदारी नहीं समझते और जिंदगी की सच्चाई से लड़ने का साहस नहीं पाते। वहीं कुछ मुखिया ऐसे होते हैं जो हर समय डर का माहौल बना देते हैं। वहां प्यार होता है लेकिन अभिव्यक्त नहीं हो पाता। एक सच्चा मुखिया वही है जो बच्चों में नैतिक अनुशासन पैदा करे, लेकिन उस अनुशासन में इतना प्रेम और भरोसा भरा हो कि बच्चे जब गिरें तो सबसे पहले उसी के पास लौटें। वह पत्नी के सामने अपनी बात मजबूती से रखे, लेकिन उसकी भावनाओं को भी पूरी गहराई से समझे। वह बुजुर्गों की गलतियों पर भी संयम रखे।
क्योंकि करुणा के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। मुखिया का हर शब्द, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया घर के चरित्र को गढ़ती है। अगर उसमें करुणा है तो घर में अपनापन बढ़ता है, अगर उसमें कठोरता है तो घर में अनुशासन आता है। लेकिन अगर दोनों का संतुलन है तो घर एक ऐसी जगह बनता है जहां लोग न केवल जीते हैं बल्कि खिलते हैं। गुण 5, दूरदर्शिता और योजनाबद्ध सोच। जो कल को आज से देख ले वही सच्चा मुखिया होता है। चाणक्य कहते थे, एक राजा जो केवल आज देखता है वह कल के युद्ध में हार जाता है। घर का मुखिया भी एक राजा ही होता है। उसका युद्ध तलवारों से नहीं, समय से होता है। और समय को जीतने के लिए केवल मेहनत नहीं, दूरदर्शिता चाहिए। एक ऐसी सोच जो आने वाले कल को आज के निर्णयों में देख सके, जो समझ सके कि वर्तमान में उठाया गया हर कदम भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा। क्योंकि एक मुखिया की योजना सिर्फ उसके लिए नहीं होती, उसका हर फैसला पूरे परिवार की दशा और दिशा तय करता है। एक साधारण इंसान सिर्फ यही सोचता है कि महीने के अंत में बिजली का बिल कैसे भरेगा, लेकिन एक दूरदर्शी मुखिया यह सोचता है कि 5 साल बाद उसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, 10 साल बाद उसका परिवार आर्थिक रूप से कितना सुरक्षित होगा और बुढ़ापे में कौन उसका सहारा बनेगा। यही दूरदर्शिता ही उसे भीड़ से अलग करती है। दूरदर्शिता का मतलब है वर्तमान में रहते हुए भविष्य की संभावनाओं और खतरों को समझना। एक मुखिया अगर आज सिर्फ दिखावे, तात्कालिक सुख और समाज के दबाव में फैसले लेता है तो कल उसका परिवार मुश्किलों में फंस सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिर्फ इसलिए बड़ी शादी करता है क्योंकि रिश्तेदारों को दिखाना है तो हो सकता है कुछ समय बाद कर्ज में डूब जाए। अगर वह बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी तो छोटे हैं तो वही बच्चे आगे चलकर दिशाहीन हो सकते हैं। और अगर वह स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता है क्योंकि अभी तो तंदुरुस्त हूं तो कल बीमारी पूरे परिवार को तोड़ सकती है। दूरदर्शी मुखिया हर फैसले में दीर्घकालिक परिणाम देखता है। वह खर्च करने से पहले यह सोचता है कि क्या यह चीज भविष्य में उपयोगी है। वह निवेश करता है सिर्फ पैसों में नहीं, रिश्तों में, बच्चों की शिक्षा में, अपने और परिवार के स्वास्थ्य में। वह समय से पहले बचत करता है, समय रहते बच्चों को सिखाता है कि जिंदगी क्या है और समय रहते अपने जीवन के लक्ष्य तय करता है। चाणक्य ने कहा था, जो संकट आने से पहले उसका उपाय कर ले वही बुद्धिमान होता है। बाकी लोग तो विपत्ति आने के बाद रोते हैं। यही बात घर के मुखिया पर भी लागू होती है। कई लोग तब जागते हैं जब उनकी नौकरी छूट जाती है, जब बच्चा बुरी संगति में पड़ जाता है या जब रिश्ता टूटने की कगार पर होता है। लेकिन एक दूरदर्शी मुखिया पहले ही संकेतों को पहचान लेता है। वह समय रहते संवाद करता है, रिश्तों की मरम्मत करता है और परिवार को भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। दूरदर्शिता का दूसरा पहलू होता है योजनाबद्ध सोच। इसका मतलब है हर काम को एक रणनीति के साथ करना। जैसे किसी युद्ध की तैयारी होती है, वैसे ही हर आर्थिक, भावनात्मक और पारिवारिक फैसले को सोच समझकर चरणबद्ध तरीके से लेना। बिना योजना के जीवन सिर्फ एक भटकता हुआ कारवां बन जाता है। योजना बनाना एक मुखिया को अराजकता से बचाता है। वह जानता है कि किस उम्र में किस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। वह जानता है कि बेटे की पढ़ाई कब से गंभीर होनी चाहिए, बेटी की आत्मनिर्भरता के लिए क्या कदम उठाने हैं और अपने बुजुर्गों की सेवा के लिए किन संसाधनों की जरूरत है। वह चीजों को टालता नहीं, उनका सामना करता है, एक योजनाकार की तरह, न कि एक डरपोक की तरह। और सबसे बड़ी बात, एक दूरदर्शी मुखिया अपने परिवार को भी उसी सोच में ढालता है। उसके बच्चे छोटी उम्र से ही समझने लगते हैं कि पैसा कैसे संभालना है, वक्त की कद्र कैसे करनी है और मुश्किलों के लिए तैयार कैसे रहना है। उसकी पत्नी उसके निर्णयों में भरोसा करने लगती है क्योंकि वह जानती है कि उसका पति आज नहीं, आने वाले कल के लिए जी रहा है। गुण 6, संघर्ष में स्थिरता और साहस। तूफानों में डगमगाने वाला नहीं, दीवार बनकर खड़ा रहने वाला बनो। चाणक्य कहते हैं, विपत्ति में जो डर जाए वो राजा नहीं, एक सामान्य प्राणी है। लेकिन जो तूफान को देखकर और सीधा खड़ा हो जाए वही नेतृत्व के योग्य होता है। घर का मुखिया भी एक तरह का राजा होता है। और जब जीवन में संघर्ष, विपत्ति या कठिन परिस्थितियां आती हैं तो पूरे परिवार की नजर सिर्फ उसी पर टिकी होती है। सभी को लगता है कि अगर यह व्यक्ति टूट गया तो हम सब क्या करेंगे। हर घर में ऐसे मोड़ आते हैं जहां जिंदगी एक कठिन सवाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। कभी नौकरी चली जाती है, कभी व्यापार डूब जाता है, कभी किसी अपने की तबीयत बिगड़ जाती है और कभी रिश्तों में ऐसी दरार आ जाती है जो आंखों से नहीं, सिर्फ दिल से दिखती है।
इन सब स्थितियों में घर के बाकी सदस्य डरते हैं, भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं या भ्रम में खो जाते हैं। लेकिन अगर उस वक्त घर का मुखिया खुद ही घबरा जाए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दे, रोने चिल्लाने लगे या दूसरों को दोष देने लगे, तो घर का वो आधार हिल जाता है जिस पर पूरा ढांचा टिका था। सच्चे मुखिया की पहचान होती है कठिन से कठिन समय में भी उसकी आंखों में हौसला हो, आवाज में स्थिरता हो और मन में विश्वास हो कि मैं सब संभाल लूंगा। क्योंकि संकट के समय मुखिया को सिर्फ हल नहीं ढूंढना होता, उसे घर के हर सदस्य की मानसिक स्थिति को भी थामना होता है। उसकी पत्नी को भरोसा दिलाना होता है कि हम मिलकर बाहर निकलेंगे, बच्चों को विश्वास देना होता है कि उनका भविष्य सुरक्षित है और बुजुर्गों को यह एहसास दिलाना होता है कि घर अब भी उतना ही मजबूत है। संघर्ष में स्थिरता और साहस वही व्यक्ति ला सकता है जिसने अपने भीतर के डर को हराया हो। यह साहस सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक और भावनात्मक होता है। जब सामने अंधेरा हो, रास्ता न दिखे, तब भी जो व्यक्ति बिना हड़बड़ाए सोच सके, निर्णय ले सके और दूसरों को ढांढस बंधा सके, वही सच्चा लीडर होता है। बहुत से लोग विपत्ति में दूसरों को दोष देने लगते हैं। मेरे कारण नहीं हुआ, अगर तुमने वैसा न किया होता, इसकी गलती से सब बर्बाद हो गया। लेकिन एक सच्चा मुखिया कभी उंगली नहीं उठाता, वह हाथ बढ़ाता है ताकि जो गिर गए हैं उन्हें उठाया जा सके। एक और बात, जब घर में संकट आता है तो बाहरी दुनिया भी देखने लगती है कि यह परिवार अब क्या करेगा। तब अगर मुखिया लड़खड़ाता है तो रिश्तेदार, समाज और आलोचक सब और जोर से दबाने लगते हैं। लेकिन अगर मुखिया दृढ़ता से खड़ा हो जाता है, अपने फैसलों पर कायम रहता है और बिना किसी पर निर्भर हुए संकट से जूझता है, तो वही लोग उसके आगे सिर झुकाते हैं। चाणक्य नीति में एक और गूढ़ बात कही गई है, विपत्ति में धैर्य और समाधान खोजने की क्षमता ही व्यक्ति की असली परीक्षा होती है। युद्ध जीतना बड़ी बात नहीं, खुद को संकट में स्थिर रखना उससे भी बड़ी बात है। इसलिए संघर्ष के समय केवल तेज निर्णय नहीं चाहिए, गहराई चाहिए। ऐसी मानसिक गहराई जो तात्कालिक भावनाओं से ऊपर उठकर पूरे चित्र को देख सके। साहस का मतलब यह नहीं कि आप डरते नहीं, साहस का मतलब है डरते हुए भी आगे बढ़ना, टूटे हुए भी मुस्कुराना और रोते हुए भी अपनों के सामने मजबूत बने रहना। मुखिया वही है जो सबके लिए छत बन जाए जब बारिश हो और दीवार बन जाए जब हवाएं तेज चलें। वो घर का सहारा नहीं, उसकी रीढ़ होता है। अगर वो झुक गया तो पूरा घर टूट जाएगा, लेकिन अगर वो जमकर खड़ा रहा तो पूरा परिवार उसकी पीठ पर टिक जाएगा। गुण 7, आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उदाहरण। जो खुद को बदल ले वही दूसरों को बदल सकता है। घर का मुखिया सिर्फ निर्देश देने वाला नहीं होता, वो एक जीता जागता उदाहरण होता है। उसके शब्दों से ज्यादा उसके कर्म असर करते हैं। उसकी दिनचर्या, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, ये सब उस घर के बच्चों की नींव बनते हैं और बाकी सदस्यों के व्यवहार को दिशा देते हैं। चाणक्य कहते हैं, राजा का आचरण ही प्रजा का मार्गदर्शन करता है। ठीक उसी प्रकार एक मुखिया का जीवन ही पूरे घर की संस्कार रेखा तय करता है। आत्म अनुशासन यानी यह वह गुण है जो एक इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनाता है। यह वह ताकत है जो मुखिया को अपनी इच्छाओं, कमजोरियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाती है। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक गुप्त साधना है जिसमें एक इंसान खुद के खिलाफ खड़ा होता है ताकि अपने परिवार के लिए एक मजबूत आधार बन सके। सोचिए, अगर एक पिता अपने बेटे से कहे कि सुबह जल्दी उठो, लेकिन खुद 9 बजे तक सोता रहे, तो क्या वह बेटा उसे मानेगा? अगर मुखिया अपने परिवार से कहे कि पैसे बचाओ, लेकिन खुद हर महीने बेवजह खर्च करता रहे, तो कौन सी सीख मिलेगी? अगर वो अपने बच्चों से कहे कि गुस्सा मत करो, लेकिन खुद हर बात पर चीखे चिल्लाए, तो फिर उसका हर उपदेश खोखला लगेगा। सच्चा मुखिया वह है जो पहले अपने जीवन को एक अनुशासित मार्ग पर लाता है। उठने, सोने, खाने, काम करने और बोलने तक में संयम रखता है। वह जानता है कि उसका हर कदम देखा जा रहा है, खासकर उन मासूम आंखों से जो अभी सीखने की अवस्था में हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। और अगर मुखिया अपने जीवन में अनुशासन, समय की कद्र, साफ साफ बोलने और सही आदतों को अपनाता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार में गहराई से उतरता है। आत्म अनुशासन का अर्थ केवल शरीर के व्यवहार तक सीमित नहीं, यह मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण भी है। एक मुखिया जब अपनी भावनाओं को संतुलित रखता है, जब वह संकट में घबराता नहीं, जब वह बुरे समय में भी अनुशासित रहता है, तो वह अपने परिवार को सिर्फ प्रेरणा ही नहीं, सुरक्षा का एहसास भी देता है।
एक उदाहरण समझिए। एक पिता हैं जो रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं, घर का काम समय पर करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, ऑफिस में मेहनत करते हैं और घर आकर पत्नी के साथ संवाद करते हैं। वो गुस्सा नहीं करते, बात बात में बहस नहीं करते और हर किसी की सुनते हैं। वो दिखावा नहीं करते, बल्कि जो बोलते हैं वही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति को परिवार केवल मुखिया नहीं, आदर्श मानने लगता है। उसके एक शब्द का वजन होता है, उसकी चुप्पी भी संदेश देती है और उसका जीवन ही शिक्षा बन जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर मुखिया खुद ही असंयमी हो, देर से उठे, गुस्से में बोले, दिन भर मोबाइल में खोया रहे, झूठ बोले या काम में लापरवाही बरते, तो वो परिवार के लिए बोझ बन जाता है, मार्गदर्शक नहीं। चाणक्य कहते हैं, नेता वही होता है जो पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करता है। अनियमित जीवन वाले की नीति नहीं, भ्रम होती है और यही भ्रम कई घरों को अराजक बना देता है। आत्म अनुशासन एक सतत तपस्या है, हर दिन अपने भीतर झांकने की प्रक्रिया। यह कोई एक बार करने वाली बात नहीं, यह जीवन भर की साधना है। लेकिन एक बार जब मुखिया इस मार्ग पर आ जाता है तो वह परिवार को बोलकर नहीं, अपने जीवन से गढ़ता है। मुखिया वही सफल होता है जो नियमों को थोपता नहीं, जीकर दिखाता है। जब बच्चे देखेंगे कि उनका पिता सुबह उठकर पूजा करता है, अपने शरीर का ख्याल रखता है, बड़ों का आदर करता है, झूठ नहीं बोलता, तो उन्हें नैतिकता समझाने की जरूरत नहीं, वे खुद सीख लेंगे। अंततः आत्म अनुशासन मुखिया को अपने परिवार का हीरो बनाता है, कोई काल्पनिक नहीं, एक असली जमीन से जुड़ा आदर्श उदाहरण। वह चिल्ला चिल्लाकर नहीं समझाता, वह चुपचाप करके दिखाता है और यही चुप्पी सबसे गूंजदार होती है। गुण 8, समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण। जो वक्त की कीमत नहीं समझता वो जिंदगी की कीमत भी खो देता है। चाणक्य कहते हैं, जो समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। किसी घर के मुखिया के लिए यह बात सिर्फ एक नीति नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि जो इंसान खुद तो समय को यूं ही बर्बाद करता है, लेकिन जीवन से बहुत कुछ चाहता है, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। और जब कोई व्यक्ति घर का मुखिया बनता है तो उसकी हर घड़ी, हर मिनट सिर्फ उसकी नहीं रहती, वह पूरे परिवार की होती है। आज के आधुनिक जीवन में एक परिवार टूटता है तो वह अक्सर पैसों की कमी से नहीं टूटता, वह टूटता है समय की कमी से। एक बच्चा अपने पिता से रोज बस इतना ही चाहता है कि वह थोड़ी देर साथ खेले, मां चाहती है कि कोई उसका हाल पूछे, पत्नी चाहती है कि कोई उसकी आंखों के पीछे छुपे थकान को देखे। लेकिन जब मुखिया कहता है समय नहीं है, तो उसके साथ साथ पूरा परिवार धीरे धीरे खाली होता चला जाता है। समय प्रबंधन यानी यह कोई रूटीन सेट करना नहीं है, यह समझना है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या केवल व्यस्तता है। बहुत से लोग दिन भर भागते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर उन्हें लगता है आज भी कुछ अधूरा रह गया, और यह अधूरापन धीरे धीरे उनके भीतर खालीपन, रिश्तों में खामोशी और जीवन में बेमतलब की दौड़ पैदा करता है। एक मुखिया अगर सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, दोपहर में दफ्तर की भागदौड़ में डूबा रहता है और रात को थका हुआ टीवी देखते हुए सो जाता है, तो वह केवल जी रहा है, जिम्मेदारी निभा नहीं रहा। उसके बच्चे उसके पास रहते हुए भी अनाथ महसूस करते हैं। पत्नी उसके साथ होते हुए भी अकेली लगती है, क्योंकि उन्होंने प्यार नहीं मांगा, उन्होंने समय मांगा था। समय प्रबंधन का मतलब है प्राथमिकताओं को पहचानना। क्या अधिक जरूरी है, उस क्लाइंट की कॉल या बेटी का स्कूल प्रोग्राम? क्या अधिक महत्वपूर्ण है, एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन या बीमार पिता के साथ बैठकर एक कप चाय पीना? क्या अधिक सुकून देने वाला है, सोशल मीडिया पर 1 घंटा बिताना या पत्नी से बिना किसी बहस के बस 2 मीठे शब्द कहना? एक समझदार मुखिया जानता है कि समय कोई अलमारी में बंद की जाने वाली चीज नहीं, यह तो पानी की तरह है, अगर बहता गया तो कभी वापस नहीं आएगा। और सबसे दुखद बात यह है कि हम यह बात तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब बच्चा बड़ा होकर सवाल नहीं करता, जब पत्नी शिकायत करना छोड़ देती है, जब माँ बाप की आंखों में इंतजार खत्म हो जाता है, तब एहसास होता है कि काश थोड़ा समय और दिया होता। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो राजा छोटे कार्यों में समय गंवा दे वह बड़े युद्ध हार जाता है। इसे आप यूं समझिए, जो व्यक्ति रोज की छोटी छोटी व्यस्तताओं में अपने जीवन के बड़े रिश्तों को भूल जाता है, वह अंततः जीवन की असली लड़ाई हार जाता है। एक सच्चा मुखिया अपने दिन को खुद डिजाइन करता है, वो समय निकालता है बच्चों के साथ बैठने के लिए, पत्नी से खुलकर बात करने के लिए, बुजुर्गों की सेवा के लिए और खुद के आत्मचिंतन के लिए। वह जानता है कि बिजनेस डील दोबारा हो सकती है, लेकिन बच्चों का बचपन लौट कर नहीं आता।
वह समझता है कि दुनिया जीतने से पहले घर को जीतना जरूरी है। समय प्रबंधन कोई ऐप, कोई अलार्म या कोई टूल नहीं है। यह एक सोच है, एक संस्कृति है। और जब मुखिया इस सोच को अपनाता है तो उसका पूरा परिवार एहसास से भर जाता है। उन्हें पता होता है हमारे पास भले ही बहुत कुछ ना हो, लेकिन हमारे पास हमारा समय है। गुण 9, न्याय, प्रियता और निष्पक्षता। जहां फैसला रिश्ते देखकर नहीं, सच्चाई देखकर लिया जाए। चाणक्य कहते थे, राजा को न्याय करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन है, बल्कि यह देखना चाहिए कि सत्य किसके साथ है। यही बात एक घर के मुखिया पर भी उतनी ही सटीक बैठती है जितनी कि किसी राज्य के शासक पर, क्योंकि घर एक छोटा सा साम्राज्य है और मुखिया उसका राजा। लेकिन अगर वह मुखिया अपने फैसलों में पक्षपात करता है, बेटे को बढ़ावा देता है, बेटी की बात को नजरअंदाज करता है, पत्नी की गलती पर आंख मूंद लेता है, लेकिन सास की गलती पर सख्ती दिखाता है, तो घर टूटता नहीं मगर अंदर से दरकने लगता है। हर घर में संघर्ष, मतभेद और कभी कभी टकराव होना स्वाभाविक है, लेकिन इन सभी को संभालने का तरीका उस मुखिया के न्याय पर निर्भर करता है। अगर वह पक्षपात करेगा तो एक पक्ष में आक्रोश पैदा होगा और दूसरे पक्ष में घमंड। लेकिन अगर वह निष्पक्ष रहेगा तो हर कोई उसकी बात को मानेगा, भले ही बात कितनी ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि निष्पक्षता वह ताकत है जो असहमति को भी स्वीकार्यता में बदल देती है। एक सच्चा मुखिया वो होता है जो सबसे पहले अपने भीतर की भावनाओं को अलग रख सके। अगर किसी अपने की गलती है तो उसे छुपाने के बजाय सामने लाए। अगर किसी कमजोर की बात में सच्चाई है तो उसका साथ दे, भले ही वह सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर या छोटा क्यों ना हो। न्याय प्रियता का मतलब यह नहीं कि सबको बराबर व्यवहार मिले, बल्कि यह कि हर किसी को वह मिले जो उसका हक है। कई बार मुखिया अपने करीबियों के पक्ष में फैसले लेने लगता है। बेटे की गलतियों को नजरअंदाज करना, बेटी की आवाज को दबाना, बहू की जगह बेटे की बात को प्राथमिकता देना। ऐसा करते करते वह धीरे धीरे परिवार के संतुलन को बिगाड़ देता है। जो लोग उपेक्षित होते हैं वे न सिर्फ दूरी बना लेते हैं, बल्कि अपने मन में घाव लेकर जीने लगते हैं। और एक दिन वह घाव रिश्तों को इस हद तक तोड़ देता है कि उन्हें जोड़ना मुश्किल हो जाता है। चाणक्य ने एक और नीति कही थी, जो राजा अपने अपने लोगों को अलग अलग मापदंडों से परखता है वह खुद न्याय के सिंहासन से गिर जाता है। एक मुखिया को भी इस बात को समझना चाहिए कि उसका हर फैसला पूरे परिवार को दिशा देता है। अगर एक बच्चा देखता है कि पापा भाई को ज्यादा मानते हैं तो वह अंदर से कमजोर हो जाता है। अगर पत्नी को लगता है कि उसके साथ कभी न्याय नहीं होता तो वह भावनात्मक रूप से अलग हो जाती है। अगर बुजुर्गों को लगता है कि उनकी बात का कोई मोल नहीं तो वे जीते हुए भी मरने लगते हैं। एक निष्पक्ष मुखिया अपने निर्णयों में केवल रिश्तों को नहीं, सत्य को प्राथमिकता देता है। वह सुनता है सभी पक्षों की बात धैर्य से, वह तौलता है तर्क, भावना और स्थिति को, और तब जाकर वह फैसला करता है, बिना डर, बिना दबाव, बिना दया। और यही न्याय घर में अनुशासन, सम्मान और सामंजस्य की नींव रखता है। याद रखिए, घर का न्याय किसी अदालत जैसा नहीं होता। यहां कोई सजा देने वाला नहीं, विश्वास बनाने वाला होता है। और विश्वास वहीं बनता है जहां निर्णय पारदर्शी और तटस्थ हो, जहां कोई यह ना कहे कि मेरे साथ हमेशा अन्याय होता है, बल्कि सब यह महसूस करे कि गलत हो गया लेकिन फैसला सही हुआ। अंततः एक मुखिया का न्याय ही उस घर की मर्यादा बनाता है। न्याय वही है जो सबसे पहले खुद पर लागू हो, अपने प्रियजनों की भी आलोचना करने का साहस और सबसे कमजोर व्यक्ति की भी सुनवाई का धैर्य। क्योंकि जब एक घर का मुखिया न्यायप्रिय होता है तो उसके घर में सिर्फ प्रेम और अनुशासन नहीं होता, वहां एक सच्ची संवेदना बसती है। एक घर तब तक ईंटों का ढांचा रहता है जब तक उसमें एक ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसे घर बना सके। एक मुखिया जो सिर्फ छत नहीं देता बल्कि साया भी देता है, जो सिर्फ दीवारें नहीं खड़ी करता बल्कि रिश्तों की नींव मजबूत करता है, जो सिर्फ हुक्म नहीं देता बल्कि हर सदस्य की आंखों में खुद को ढूंढता है। इन 9 गुणों में छुपा है वही मार्ग जो एक साधारण पुरुष को परिवार का असली स्तंभ बनाता है। ऐसा स्तंभ जो हर आंधी, हर तूफान, हर दुख में अडिग खड़ा रहे, और जब कोई गिरे तो उसी के सहारे फिर उठ खड़ा हो। दूरदर्शिता, अनुशासन, करुणा, साहस, न्याय, समय की समझ, ये सब सुनने में शब्द लगते हैं, लेकिन जब एक मुखिया इन्हें जीने लगता है तब उसका हर फैसला, हर चुप्पी, हर मुस्कान एक संकल्प बन जाती है।
कई बार हम सोचते हैं कि हमारा परिवार क्यों बिखर रहा है, रिश्ते क्यों फीके हो गए, बच्चे क्यों दूर होते जा रहे हैं। जवाब कहीं बाहर नहीं होता, वो मुखिया के आईने में ही होता है। क्योंकि परिवार कभी भी एक दिन में टूटता नहीं, वह धीरे धीरे उस वक्त दरकने लगता है जब उसका नेतृत्व कमजोर हो जाए। और यही वजह है कि चाणक्य ने घर के मुखिया को राजा कहा, क्योंकि अगर राजा ही सजग न हो तो प्रजा दिशाहीन हो जाती है। हर घर में संघर्ष होता है, मतभेद होते हैं, लेकिन जहां मुखिया निष्पक्ष होता है वहां न्याय बसता है। जहां वह अपने दर्द से ऊपर उठकर परिवार की मुस्कान के लिए जीता है वहां प्रेम बसता है। जहां वह खुद को नहीं अपने कर्तव्य को बड़ा मानता है वहां सम्मान बसता है। यह मत सोचिए कि आपके पास बहुत पैसा नहीं, बहुत ज्ञान नहीं, या आप बहुत बड़े आदमी नहीं हैं। अगर आपके भीतर ये 9 गुण हैं तो आप एक ऐसे मुखिया हैं जिसकी वजह से एक पीढ़ी बदल सकती है, जिसकी वजह से एक बच्चा आत्मनिर्भर बन सकता है, एक स्त्री खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती है, और बुजुर्ग जीवन की अंतिम सांसों में अकेलापन नहीं, संतोष महसूस कर सकते हैं। याद रखिए, मुखिया वो नहीं होता जो सबसे आगे चले, मुखिया वो होता है जो सबसे पीछे खड़ा होकर ये देखे कि कोई छूट तो नहीं गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।